को दे दो, आपका सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा वो क्वेश्चन आएगा जो मैं पढ़ाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक निश्चित कूट भाषा में SOUT H को क्या लिखता है, तो यहाँ से लिखता है। हमें यह पता लगाना किस प्रकार ये लिख रहा है। ठीक है, अगर हम शब्द पकड़ेंगे तो उत्तर अपने आप आने लग जाएगा। अगर मैं देखूं कि ये कह रहा है SOUT और H, ये शब्द इसने लिखा है, ठीक है, और इसको कितना लिख रहा है, तो यहाँ से लिख रहा है। अगर मैं S की प्लेस वैल्यू पे जाऊं तो मेरे को पता है कि S 19 पे आता है, O 15 पे आता है, U 21 पे आता है, T 20 पे आता है और H 8 पे आता है। यहाँ तक कोई डाउट? आप कहोगे सर यहाँ हमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर मैं देखता हूँ 8 और 1 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे, तो हो जाएगा 23 का 3 कैरी 2, 2 2 4, 4 ने 5, 5 ने 6, 6 2 कितने हो गए 8। यानी इनकी सभी की क्या दे रखी है, प्लस वैल्यू ही दे रखी है। तो इस प्रकार अगर हम इसका ले तो एस हमारा कितने पे आता है, 19 पे, वाई आता है हमारा 25 पे, एस वापस आएगा 19 पर, टी कितने पाएगा 20 पर, ई आ जाएगा 5 पर और एम आ जाएगा 13 पर। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ प्लस वैल्यू अगर हमें याद होगी तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाता है। तो देखो 3 5 कितने हुए 8, 8 और 9 कितने हो जाएंगे, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 और 9 कितने हो जाएंगे 31 का 1, सॉरी 31 का 1 कैरी 3। ये आपको ध्यान रखना, 31 का कितना हो गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 हो, 3 क्यों लिख रहा हूँ, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप लोग 1 हो गया, आगे देखिए 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 6, 6 1 7, 7 और 3 10, यानी 10, यानी कितना हुआ 101। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर जाएंगे जो बिल्कुल सही होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबको आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इसने क्या किया ऐसा कि 140 बनाया है, 96 बनाया है, तो अपना इसमें से कौन सा होगा, ऐसी स्थिति में अपना कौन सा ऑप्शन बनता है। तो मैं क्या करूं ऐसा कि हमारा ये बन सके। फिर मैंने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं क्या करूं, देखो 5 × 7 तो कितना होगा, 7 पंजो 35, इंटू 4 कर दूं क्या 140 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी ऐसी स्थिति में अपना 140 बनता है। तो क्या ये ट्रिक इसमें लगेगी, तो मैं क्या करूंगा 6 × 4 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24, 24 × 4 कर दूं तो 96 आ रहा है। ठीक है, देखो ऐसी स्थिति क्या हुई या बताओ पहले। तो आप सभी के दिमाग में आया होगा कि 4 हमने अपनी तरफ से जोड़कर इसे बनाया है। ऐसी स्थिति में अगर देखूं तो इधर देखो तो 21 क्या होगा, 7 3 21, 21 चौक 84 होते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि 21 से 3 ही हो रहा है। ठीक है, इस तरह इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना 70, 170, 70 × 3 होता है, हमें 70 × 4 करना है, तो ये भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आगे चलते हैं, 9 दूनी 18, 18 चौक 72 बिल्कुल हो जाएगा। 8 × में 2 करूँगा कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सॉरी 9 है, 9 × करूँगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, और 18 × 4 करूँगा तो 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से एक से एक बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिनको समझ में आया होगा उनको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे बढ़िया है, बस आपका साथ चाहिए। साथ है तो सिलेक्शन आपके कदमों में है। आगे चलिए, एक पुरुष की तस्वीर की ओर कौन करता है, पुरुष की तस्वीर है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछे कि तस्वीर किसकी है, पुरुष की है। ठीक, अंकित करते हुए मुस्कान नाम की एक महिला ने कहा, वह मेरे पिता के दादा का एक लौता पोता है। यानी उसके पिता, उसके दादा, ठीक है, का एक लौता पिता है, सॉरी पोता है। ठीक है, तो क्या होगा पोता। ठीक है,
तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ मुस्कान का क्या संबंध है? पोता है उसके दादा का। ठीक है, देखो यदि है मुस्कान, पहले आपको पता होना चाहिए क्या है मुस्कान। उसके पिता, ठीक है, पिता के दादा का। ठीक है, पिता के दादा का, यानी पिता से एक और पिता ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके दादा का क्या है? एक लौता पोता है। तो कौन होगा? जल्दी बता दो भाई। मुस्कान का पोता है, पोता यानी पुरुष है, तो आपका इसमें क्या होगा? तो आप ये क्या कहोगे उसका? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होने वाला है इधर उत्तर आपका। तो पिता के दादा का एक लौता पोता है, तो उसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। भाई उसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। पोता है तो दोनों के बीच में संबंध क्या है? ठीक है, तो आप क्या बताओगे? उन दोनों के बीच में भाई बहन का यानी बहन हो जाएगी यहां से। तो क्या कह रहा है? तस्वीर वाले व्यक्ति के साथ मुस्कान का संबंध क्या है? तो क्या है मुस्कान? उसकी बहन है। ऑप्शन नंबर हम यहां से 4 की ओर जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन में चलो। एक निश्चित कूट भाषा में BROKEN को 11 71 41 0 413 लिखा हुआ है। उसी प्रकार BOTTALE को 11 41 91 91 14 लिखा है। तो इसी प्रकार हमें SAMPLE, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? पहले वाले शब्द को पकड़ो। अगर मेरे को क्वेश्चन सही करना तो पहले वाले शब्द को पकड़ना पड़ेगा। तो क्या है? BROKEN। बी कितने पे आता है? 2 पर। आर आता है 18 पर। ठीक है, ओ आता है 15 पर। के आता है 11 पर। इसके बाद क्या आ रहा है? ई आता है 5 पर और एन आता है 14 पर। अगर मैं 2 से 1 माइनस करूंगा तो 1 हो जाएगा। 18 से माइनस 1 करूंगा 17 हो जाएगा। 15 से माइनस 1 करूंगा 14 हो जाएगा। 11 से माइनस 1 करूंगा तो 10 हो जाएगा। और 5 से 1 करूंगा 4 और लास्ट में 13 हो जाएगा। यानी ये प्लस वैल्यू दी हुई है, यानी उनकी प्लस वैल्यू से एक माइनस हमें करना है। क्या करना है? उनकी प्लस वैल्यू से -1 कर देना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको पता है एस कितने पर आता है? सभी को पता है एस आता है 19 पर। 19 से 1 माइनस करूंगा कितना होगा? 18। ऑप्शन 2 गए, 1 गया, सॉरी। ठीक है, आगे देखो। ए कितने पर आता है? 1 पर। 1 से -1 करूंगा 0। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन 2 गए। चलो एम कितने पर आता है? 13 पर। 13 से -1 करूंगा तो 12। चलो 12 दे रखा है। पी कितने पर आता है? आप कहोगे 16 पर। 16 से -1 करूंगा 15। यहाँ पर 14 दे दिए, गया। ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। पेपर वाला यही बोलता है कि कितने कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और कम समय में करना कौन सिखाएगा? रामनारायण गाडरी आपको सिखाएगा, जो कि ऑल एग्जाम क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। आप कोई भी पेपर की तैयारी कर सकते हो। जैसे कि आपके सामने आकृति का क्वेश्चन आया है। क्या आया है? आकृति का क्वेश्चन आया है। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं इसमें आकृतियां चेक करूं तो ये यहाँ से आकृति इसमें ये आ तो रही है, पर यहाँ पर ऐसा निशान नहीं है, तो ये गई। ठीक है, काटना सीखो, उत्तर अपने आप आएगा। नीचे वाली पे ऐसा निशान यहाँ नहीं है, तो ये भी गई। चीज पकड़ो, इसमें से हो रहा है, पर इसके ऊपर हमें ऐसा चाहिए था, जो नहीं है, ये भी गई। तो यानी ऑप्शन नंबर डी वाला अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं वही चीज सिखा रहा हूं कि किस तरह से आप ऑप्शन काटोगे, किस तरह से उस क्वेश्चन को आसान बनाओगे। चलो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने आया, सीरीज का क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे पेपर में। एक क्वेश्चन तो पक्का है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है सीरीज के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछ सकता है हमें, तो हमें क्वेश्चन आना भी चाहिए। देखो हमें क्या है, अगर मैं इन दोनों का अंतर ले लूं तो अंतर मेरे को पाया जाए 20 का। क्या मैं आगे जाऊं तो इनका अंतर पाया मेरे को 25 का। क्या आगे जाऊं, इसका अंतर पाया मेरे को 35 का। इससे आगे जाऊं, 0 में 1 गया तो 5 5। ठीक है, और इसमें से ये जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना? यहां से जल्दी बता दो क्या होने वाला है। अरे कितना अंतर आ रहा है रे? 55 का। तो यहां से 55 का आपका अंतर हो जाएगा।
ठीक है, 55 का हो रहा है ना, कोई ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा, तो मैं इसको डबल सीरीज कर लेता हूँ। कितना, 5 का अंतर, 10 का अंतर, 20 का अंतर, तो आगे वाला कौन सा आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम दोनों का यहाँ का अंतर आ जाएगा, तो इनको जोड़ लो, जोड़ोगे 95। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 90 में 95 प्लस कर देना, यानी 190 प्लस 95, 5 का 5, 9 9, 18 का 8, 2 यानी 285। ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको जरूर और जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, दी गई शीट को मोड़कर एक गन बनाया जाता है, ये गन बना रखा है। ठीक है, तो उसे दी गई आकृति में से कौन सी आकृति बनना संभव है, यानी कौन सी इसमें बनना संभव है। 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2। मैं लिख दूं 3 का 6, ठीक है, 1 का 4 और 5 का 2 हो जाएगा। तो यानी ये कई, अगर ये दोनों कहीं साथ में आ रहे हैं तो वो गलत है, ये दोनों साथ में आएगा तो गलत है, ये दोनों साथ में आएगा तो गलत है। यानी मैं इसमें अगर फर्स्ट वाले में देखूं तो 5 और 2 साथ में आ रहा है, यानी गलत है। अगले अगर इस ऑप्शन में आऊं मैं, तो देखो क्या हो रहा है, 1 2 और 6, यानी इसमें बन रहा है। चलो इसमें आ जाओ, इसमें मैंने देखूंगा तो 6 और 3 साथ में आ रहा है, गलत है। इसमें देखो 4 और 1 साथ में आ रहा है, यानी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला अपना यहाँ पर क्या होता है, एकदम सही होता है। मेरे हिसाब से बढ़िया समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोई कमी नहीं है। देखो, लेखाकार लड़कियां और इंटरनेट उपयोग करता, ठीक है, लेखाकार है, लड़कियां हैं और इंटरनेट का जो उपयोग करती है। देखो, स्वाभाविक बात बनती है ऐसी स्थिति में, लेखाकार, सभी लड़कियां लेखाकार नहीं हो सकती, ठीक है, स्वाभाविक है। और सभी लड़कियां इंटरनेट भी यूज नहीं कर सकती। आप कहोगे सर आजकल सभी करती है, कैसे करेगी यार, कोई गांव में किसी के पास मोबाइल है या नहीं है, किसी के पास होगा वो टच मोबाइल, वो होगा क्या बोलते कीबोर्ड वाला होगा, कीपैड वाला आता है ना, वो होगा। तो ऐसी स्थिति में तो नहीं होता है ना। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर हम डी की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही होगा। क्यों, देखो, कुछ लड़कियां लेखाकार हो सकती हैं, ठीक है, लड़कियां, एक मिनट, ठीक, और इंटरनेट। तो स्वाभाविक बात है कि कुछ हो सकती है, कुछ यूज करती है, कुछ नहीं करती है। कुछ लड़कियां लेखाकार हो सकती है, कुछ अलग भी हो सकती है ना, स्वाभाविक थोड़ी सब लड़कियां भी आ जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी की ओर हम जाते हैं, जो कि सही होता है। फिर ये क्वेश्चन देखो आप, उस विकल्प का चयन करें तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पहला जैसे आपको पता है कि दूसरे संबंधित है, उसी प्रकार तीसरा किससे संबंधित है, ठीक है। उत्साह होना, यार मन में उत्साह, आज वो हो गया, वो हो गया, अरे यार क्या मजा आ गया, आज वो करके आए। तो संकोच होना, किसी के मन में संकोच होना, यानी कैसे बताऊं, इसको बताऊं नहीं। उत्साह होता है, आप सभी को बताते हो, अरे आज मेरे साथ वो हुआ, अरे मैं वहाँ गया, मजा आ गया, और वहाँ घूम के आया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ पर वो मिला, वो मेरे को वो बोल रहा था, अरे मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो होता है उत्साह, यानी दूसरों को बताना, ठीक है। और उसके बाद आप कहोगे कि संकोच होना, यार इसको बताऊं नहीं बताऊं, मैं डर लग रहा है यार, मेरे साथ ऐसा हो गया, कैसे बताऊं। वो यह क्या हुआ, विपरीत हो गया। तो हमें आगे पूछा है अनिष्टकर, जैसे कि विनाशकारी, दोनों सेम हो गए, नहीं होगा। हानि रहित, हाँ ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो सकता है। घातक या लाभदायक, तो इस ऑप्शन में इसकी स्थिति से हिसाब से आपका क्या बनता है, ठीक है। ये 3 फरवरी का पेपर का क्वेश्चन है, 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सही, सॉरी बी की ओर जाएंगे, बी की ओर जाएंगे। देखो ऑप्शन दोनों बन रहे हैं, पर अगर हम एसएससी के हिसाब से माने तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से 2 की ओर ही जाएंगे, जो हमारा सही होगा यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ये सभी को पता है, सभी भाई और सभी बहन है, कोई छोटा है कोई बड़ा है मेरे से,
तो सभी को पता है कि ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आना फिक्स है, तो क्यों ना फिक्स है और नंबर फिक्स ही कर ले, क्यों कटने दे। मैं देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 से 51 बनाया इसने, 12 से प्रश्नवाचक चिन्ह दिया और 14 से 98 बना दिया, 198 बना दिए इसने। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, ये हमें कह रहा है, तो मैं बताऊं क्या करना चाहिए। देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको पता है कि अगर मैं 7 का स्क्वायर करूँ कितना होगा, गुण 50 और 2 मेरी मर्जी से जोड़ दूँ अगर मैं, तो 51 हो सकता है। हो सकता है आपको कि सर बिल्कुल हो सकता है। क्या मैं 14 का स्क्वायर करूं जो कि 196 होता है, प्लस 2 कर दूं तो क्या 198 होगा? आप कहोगे सर होगा नहीं, हो रहा है। अरे सर हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। मैं कहूँगा बिल्कुल हो रहा है। तो फिर मैं 12 का करके देख लूँ अगर, तो 12 का स्क्वायर करूँगा कितना होगा, आप कहोगे 144 प्लस 2 कर दूँ तो 146। क्या ऑप्शन में 146 है? अरे कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलो फिर आगे वाले क्वेश्चन की ओर चलो। ये है एक दर्पण का क्वेश्चन, जो कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, पक्का आएगा, गलतियां छांटो, क्वेश्चन सही। ठीक है, ये इस टाइप है, तो आगे वाली आकृति किस टाइप होगी, इस टाइप होगी। सभी को पता है अगर ऐसी दर्पण आकृति बनती है, गलत गलत गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। बताओ इसमें किसी बच्चे या किसी भी को, बच्ची हो, बच्चा हो, भाई हो, बहन हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी को भी डाउट हो तो बताओ। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लगा हो तो एक बार जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक करके जरूर जाओगे। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास कितनी बजे आती है, दिमाग में रखना, 6 बजे आती है। ठीक है, सभी